अभी न पूछो मेरी मंजिल का सफर, अभी तो चलने का इरादा किया है। कोई लाख बिछाए मेरी राहों में काटे, अब की बार खुद से खुद को वादा किया है। वेलकम टू यूनिवर्सल स्कॉलर्स एकेडमी, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस एकेडमी में। और देखिए आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11th क्लास के यूनिट 2 में आता है। आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता क्या है कि हम जो है इसको यूज क्यों करते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है और उसके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से देखिए दोस्तों, मेजरमेंट जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तो मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या चाहा था कि उस मेजरमेंट के अंदर हमारा हायर प्रिसीजन हो। हायर प्रिसीजन का मतलब हमारी ज्यादा से ज्यादा जो है वैल्यू वो कैसी आए दोस्तों, वो ज्यादा प्रिसाइड वैल्यू आए। उस प्रिसीजन के लिए ही हमने क्या किया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज किया जाता है। लेकिन अब बात ये है कि सर हायर प्रिसीजन का सिग्निफिकेंट फिगर के साथ क्या ताल्लुक है। तो देखिए कि जितना ज्यादा आप लिस्ट काउंट को लेंगे, जितना ज्यादा स्मॉलर लिस्ट काउंट लेंगे, मैंने एक बात बोली थी दोस्तों आपको कि स्मॉलर द लिस्ट काउंट हायर विल बी द प्रीसीजन। मैंने आपको यह बोला था पिछली वीडियो में, प्रीसीजन वाली वीडियो में, कि जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा उतना ही ज्यादा प्रीसीजन होगा। और अब प्रीसीजन की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट के साथ इसका ताल्लुक भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, एक मैं एग्जांपल लेके चल लेता हूं। एक रोड है हमारे पास में और उस रोड को मेजर करने के लिए बोला गया, उस रोड की लेंथ मान लीजिए कि 3.5 जो है हमारी वो कितनी आई, 2 सेंटीमीटर लगा लेता हूं मैं, 3.2 सेंटीमीटर आई। तो इस 3.2 सेंटीमीटर को हो सकता है कि मेजर करते हुए 3 से लेकर और 4 तक के बीच में, 3.9 तक के बीच में मेरे को 2 दिखाई दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 3.2 से 3 के बीच में 3.21, 22, 23, उनमें से मेरे को पीछे वाली वैल्यू का पता नहीं लगा और मैंने इसको सीधा जो है वो 3.2 लिख लिया। तो इसमें जो हमारा ये पहला वाला जो डिजिट है वो तो एक टाइप से एक्यूरेट डिजिट है या सर्टेन डिजिट है, एक्यूरेट डिजिट है। जबकि पीछे वाला जो डिजिट है 2 वो एक डाउटफुल डिजिट है दोस्तों, क्योंकि उसमें हम पता नहीं कर पा रहे अच्छे से कि 2 जो है वो रियलिटी में है या नहीं, क्योंकि 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो मेजर करते हुए हमारी गलती भी हो सकती है, उसके अंदर हमें डाउट है। तो ऐसे वाले डिजिट को जो है वो डाउटफुल डिजिट कहा जाता है या फिर अनसर्टेन डिजिट कहा जाता है। डाउटफुल डिजिट या फिर अनसर्टेन डिजिट कहा जाता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक्यूरेट डिजिट प्लस में और डाउटफुल डिजिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर और कुछ नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। तो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब देखिए आप, अगर मैं इस लिस्ट काउंट को छोटा करता, मैंने यहां तक 1 तक लिया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता 3.25 सेंटीमीटर लिखता, तो यहां पर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 2 थे दोस्तों, 2 थे यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर मेरे। जबकि अगर मैंने इसको और ज्यादा लिस्ट काउंट इसका छोटा कर लिया होता तो 3.25 सेंटीमीटर हो जाता। और यहां पर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है दोस्तों। क्यों है 3, क्योंकि ये मेरा एक्यूरेट डिजिट है, सर्टेन डिजिट है, 2 मेरा एक्यूरेट डिजिट है, लेकिन 5 क्या है दोस्तों, 5 डाउटफुल डिजिट है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। तो ये 3 जो है इसके अंदर मेरे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैं इसको और ज्यादा लेता, 4.367 सेंटीमीटर लेता, तो आपकी बार मेरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते, 4 होते। तो अब आप देखिए खुद ही कि जितना भी छोटा मैं लिस्ट काउंट लेता हूं उतना ही ज्यादा मेरा क्या होता जा रहा है, प्रिसीजन होता जा रहा है, क्योंकि और उतने ही ज्यादा मेरे क्या होते जा रहे हैं, जो है सिग्निफिकेंट फिगर होते जा रहे हैं। मतलब जितना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, हायर प्रिसीजन। तो दोस्तों तीनों चीजें जो है आपस में क्या है, लिंक करती हैं। अब देखिए रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए क्या रूल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप गिन पाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स को, पता लग जाए आपको कि 3 है 4 है, उनके कुछ रूल होते हैं, उस रूल को सीख लेते हैं पहले। तो पहला रूल जो है हमारा वो क्या बोलता है कि ऑल नॉन जीरो जो होते हैं नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो वो कैसे सिग्निफिकेंट है, एग्जांपल ले लीजिए, x की वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 है यहां पर,
और दूसरा वैल्यू ले लीजिए x इज इक्वल टू कितना है 4 5 6 है और 0.3 ऐसे लगा लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या है सिग्निफिकेंट, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4 हुए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4 हुए। तो पहला जो रूल है हमारा इसको लेकर है कि जितने भी नॉन जीरो हो वो क्या है सारे सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरोज सेकंड जो है हमारा वो देख लीजिए, ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर हमारा क्या है कि दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो होगी आपकी वो क्या की जाएगी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, चाहे बेशक से डेसिमल भी क्यों ना। तो दोस्तों डेसिमल का कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या होगा मान लीजिए अगर यहाँ पर मेरा होता 3004 तो यहाँ पर मेरे कितना बीच में जीरो आई, लेकिन ये क्या है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है दोस्तों, एन ऐसे एन लिख देता हूं नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर लेकिन बीच में जीरो है तो वो काउंट की जाएगी। तो यहां पर मेरी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4 हुए। अगर बात कर लेता हूं डेसिमल की तो देखिए यहां पर 3.004 है। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल है लेकिन कोई चक्कर नहीं है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर ये सिग्निफिकेंट फिगर और नॉन, यहां पर क्या था दोस्तों ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ पे क्या है नॉन जीरोज हैं, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरोज और ये भी नॉन जीरो जो नंबर है हमारा ये था नॉन जीरो नंबर है। और इन नॉन जीरो नंबर के बीच में क्या है जो दो जीरो थी वो हमने सिग्निफिकेंट काउंट की थी, तो ये भी नॉन जीरो है हमारी। और इन नॉन जीरो के बीच में ये क्या है हमारा, ये दोनों क्या है जीरो है, तो ये भी इसके में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू होंगी 4 होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी 4 होंगी, डेसिमल का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। देखिए अब रूल नंबर 3 जो है हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करता है। तो हम देखते हैं कि एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो होती हैं। इसको दो तरीके से मैं इसी रूल के अंदर दो रूल बता देता हूं। एक जो होता है वो क्या होता है विदाउट डेसिमल, जो हमारी जो ट्रेलिंग जीरो है वो विदाउट डेसिमल आती है और जो दूसरी है वो क्या है विद डेसिमल आती है। तो उसको देख लेते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर विदाउट डेसिमल की बात करूं अगर मैं तो वो कैसे होगा, जैसे कि ये है 43500। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ पर होंगे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पीछे वाली जो दोनों जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, जबकि 435 क्या है सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है। जबकि विद डेसिमल की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए 18.034 ऐसे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब एक और लगा लीजिए यहाँ पर, अगर ऐसे भी होता तो भी क्या होता। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे, अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो क्यों ना लगाएं तो आपका क्या है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट की जाएगी। लेकिन अगर डेसिमल के बिना अगर आपकी नंबर है कोई भी और उसमें पीछे अगर जीरो आते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, मतलब वो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो होंगी। यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है सिर्फ 3 है। दूसरा एक और लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर मान लीजिए 4650 होता है तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं जी, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मेरा कहने का मतलब यही था यहाँ तक। अब जो है रूल नंबर 4 देखिए, अब देखिए रूल नंबर 4, जो अगर हमारी नंबर 1 से कम है तो जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल and to the right of the first non-zero digit are non-significant, तो वो क्या होगी नॉन सिग्निफिकेंट होगी। एग्जांपल से समझ लीजिए इस चीज को, जैसे कि मैं बोल दूं 0.00804 ऐसे हमारे पास में कोई नंबर है और उसके बारे में पूछ लिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ्ट में कितने भी जीरो क्यों ना हो, लेफ्ट में कितने भी जीरो क्यों ना हो और राइट में जब तक हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता तब तक हमारी क्या होंगी, ये जो है हमारी जीरो ये नॉन सिग्निफिकेंट काउंट की जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ कितनी हुई दोस्तों, ये हुई। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर जो जीरो बीच वाला है इसको आपने नॉन सिग्निफिकेंट काउंट क्यों नहीं किया, इसको सिग्निफिकेंट काउंट क्यों किया। तो देखिए पहला जो रूल था हमारा वो यही था
कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरा रूल हमारा था क्या कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आती है तो वो क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर हुई। तो यहाँ पर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हुए। तो दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा हो कि अब हो हमारा 1.00700। अब बताइए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप क्या है 1, यहाँ पर कितना है 00700। हमने क्या पढ़ा था, लेस देन 1 के लिए है ये रूल। तो यहाँ पर ये लेस देन 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या था, रूल था कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। तो 4 तो सीधे डायरेक्ट ये हो गए दोस्तों। अब लेकिन पीछे हमने एक रूल पढ़ा था कि डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो क्यों ना हो वो सब क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। तो इसमें जितने भी नंबर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये रूल किसके लिए है, लेस देन 1 के लिए है। लेस देन 1 का होगा तो वहां पर आपको सिर्फ देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो वहां पर आप देखना कि जो हमारा लेफ्ट की साइड में जितने भी जीरो है वो काउंट नहीं होगी क्योंकि 1 से छोटी वाली बात होगी, और यहाँ पर जितने भी जीरो आएंगे उसके बाद में तब तक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ सकता। तो ये नॉन जीरो डिजिट हमारा 8 आता है यहाँ पर पहली बार, तो इससे पहले जितना भी होगा ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिर्फ 3 ही इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। दोस्तों देखिए अब रूल नंबर 5 जो है वो क्या है, चेंज ऑफ यूनिट जो है हमारा, यूनिट का जो चेंज करते हैं हम मीटर या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, ये जो सब यूनिट होती हैं इनका चेंज जो है वो चेंज नहीं करता है हमारा क्या, सिग्निफिकेंट की फिगर की नंबर को, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की जो नंबर है उसको चेंज नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 3.5 जो है हमारा क्या है, 0 मीटर है, इसमें हमारा कितना है दोस्तों 3.50 हमारा सेंटीमीटर लगा लीजिए। यहाँ पर हमारा क्या है 3.50 जो है हमारा सेंटीमीटर है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी है, 3 है, और हमें मीटर में इसको चेंज करना है। अगर इसको मीटर में चेंज करोगे आप तो क्या आंसर आएगा आपका 3.50 अपॉन में कितना आया 100 जो है हमारा मीटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये कितना हुआ 0.350। अब यहाँ पर हमारा जो है वो कितना आया आंसर दोस्तों, वो आया हमारा दोबारा फिर देखिए आप, तो 3 जो है वो ही सिग्निफिकेंट फिगर आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे देखिए कि जब 3.50 को 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया 0.0350 आया। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर बना। अभी हमने पीछे वाले रूल में ही देखा था कि अगर 1 से छोटी अगर नंबर होती है हमारा तो क्या होता है कि जो दो पहले जो होते हैं राइट में, और जब तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता तब तक हमारी जो जीरो है वो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। ये वाली जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि जो हमारा 3 पीछे वाली वैल्यूज है वो क्या होगी, हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो हमारी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि आपका यूनिट का चेंज करने से, यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट की नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कहां कहीं पर, एक जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए 3.500 मीटर करके हमारे पास क्या है, एक जो है नंबर है और उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करते हो आप दोस्तों तो क्या लिखोगे, उसको इंटू में 100 लिखते हो आप यहाँ पर, और 100 करके देखते हो तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल को हटा देता हूं मैं और इसको अपॉन में 1000 करता हूं, और इस 20 से ये 20 कट कर देता हूं, इस 10 से 10 कट कर दिया, और यहाँ पर कितना है मेरा 350 सेंटीमीटर आया। ये किसका था दोस्तों, 3.500 मीटर को मैंने ऐसा चेंज किया था और तो मेरा ये आया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर था 4 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 0 काउंट होगी और ये जो है हमारा 4 बन जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, हमने बोला था कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है पीछे वाली जो ट्रेलिंग जीरो होती है, एंडिंग जीरो होती है विदाउट डेसिमल, वो काउंट नहीं होती। तो यहाँ पर तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है। तो क्या हुआ, ये तो मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर
10 की पावर में लिखते हैं हम इन चीजों को। 3.500 मीटर जो था उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 2 करते हैं और तब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को चेक किया जाता है। तो यहां पर देखिए कि अब हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर था तो वो 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर के सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट नहीं किया जाता, इसको काउंट नहीं किया जाता। 10 की पावर में कुछ भी हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। तो जितनी सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर थी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगी दोस्तों। तो कभी भी जब आपको ऐसी वाली यूनिट्स के अंदर चेंज करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पावर में सोल्व कर लीजिए, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए हमने रूल देखे दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है वो देखा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपका हार्दिक अभिनंदन है यूनिवर्सल स्कॉलर्स एकेडमी में। थैंक यू सो मच।